आसान युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। आज के इस दिन का चौथा मुकाबला इंटर ग्लोब मरीन बनाम दीपक दादा प्रतिष्ठान। काफी कलरफुल टूर्नामेंट, काफी बढ़िया यहाँ की सुबह रही थी। अब हम पहुंचे हैं दोपहर के इस समय में। यस पार्टनर। यहाँ पर आपको सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए आप लाइनअप देख सकते हैं। नवनीत सिंह, आजम, अक्षय अरसडे, अक्षय सिंह, उसामा अशर। फर्स्ट बॉल प्ले। जी हाँ, चलिए चलते हैं सीधे मैच की ओर। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत से सीधा प्रसारण आपकी ओर। पहली गेंद, बढ़िया गेंद, कट किया उसे बाहरी किनारा। पहले रन आते हुए बोर्ड पर, पहला रन लगता हुआ। इसी के साथ अपना खाता भी खोला वहां बल्लेबाज ने। तो यहाँ पर जिम्मेवारी सौंपी गई है राजेश सोरते के ऊपर। राजेश अब कैसी गेंदबाजी करेंगे ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन कमान जब इनको कप्तान जब देते हैं तो ये कप्तान के भरोसे पर लगातार खड़ा उतरने का काम करते हैं और उस काम को कप्तान सलाम करते हैं। यही सब चीज है, यही तो खास बात बनाती है इनको गेंदबाजी को। इनके अंदर जो कला है लगातार उस कला से परिचय देते हुए जिसके सामने अच्छे बड़े बल्लेबाज धाराशायी होते हैं, नतमस्तक होते हैं। क्या वैसी ही वेरिएशंस देखने को मिलेगी। इस गेंद के साथ टप्पा को बाहर लेकर के चले थे। इसी के साथ अब यहाँ पे एक नजर डाली जाए स्कोर कार्ड पर तो अभी शुरुआत हुई है। शुरुआत से अब किस तरह से सूझबूझ के साथ बैटिंग होगी ये बहुत दिलचस्प रहेगा उसामा भाई। जी हाँ बिल्कुल, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन अक्सर देखने को मिलता है। सलामी बल्लेबाज राइट हैंड लेफ्ट हैंड के कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं इस प्रतियोगिता में, जो कि एक बैटिंग स्ट्रैटेजी होगी मैं समझता हूँ। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, स्विच हिट मारने का प्रयास था। वहां पर फुल टॉस गेंद थी लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं, जिसके चलते एक रन जरूर मिलेगा। और इसी के साथ अपना खाता भी खोला वहां योगेश चौधरी ने। स्ट्राइक पर आए हैं करण मोरे। दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही आवश्यक है अभिषेक कि इस मैच को जीता जाए, लेकिन किस हिसाब की रणनीति अपनाते हैं। गेंदबाजी का निर्णय लिया है दीपक दादा प्रतिष्ठान ने और किस हद तक उनके गेंदबाज सफल होते हैं ये काफी दिलचस्प होगा देखना। और देखिए दीपक दादा प्रतिष्ठान की तरफ से अभी तक जितने भी मैचेस खेले जा रहे हैं सब में एफर्ट दिखाई जा रही है। कल का जब आखिरी मुकाबले में ये टीम भिड़ी थी तो किस तरह से चारों खाने चित किया था, हर किसी ने परफॉर्मेंस दिया था। पंकज पटेल ने एक ही ओवर में 3 विकेट झटके थे। उसके साथ साथ विजय पावले भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। राजेश सोरते के क्या ही कहने। और अब और मजबूत नजर आएगा जब बैटिंग और बॉलिंग दोनों के कॉम्बिनेशन को और ज्यादा धार देंगे विश्वजीत ठाकुर। खूबसूरती के साथ स्लैश किया इस बार पॉइंट के क्षेत्र में। एक रन आसानी के साथ मिलेगा योगेश को। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक, यही इनकी खासियत है, यही इनका स्ट्रॉन्ग जोन है। मैं मानता हूँ बॉलिंग यूनिट इनका जो, इसी के चलते दीपक दादा प्रतिष्ठान के कप्तान जब कभी टॉस जीतते हैं तो गेंदबाजी करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कितना दमखम रखती है उनकी बॉलिंग यूनिट और एक छोटे लक्ष्य पर ढेर करने में कामयाब होती है तो उसके बाद आसानियां पैदा हो सकती हैं सेकंड इनिंग में, क्योंकि बैटिंग लाइनअप भी बहुत ही उम्दा दीपक दादा प्रतिष्ठान की टीम में। इसी के चलते एक और होता समाप्त 4-0। तो यहाँ पर 4 रन है स्कोर बिना किसी विकेट के। और खास बात यह है कि रन ज्यादा नहीं लुटा रहे इनके गेंदबाज, लगातार अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जैसा कि मैंने कहा था पहले भी कि विश्वजीत ठाकुर जब टीम को ज्वाइन करेंगे तो उनके अंदर बैटिंग बॉलिंग दोनों कॉम्बिनेशन और ज्यादा प्रभावी नजर आएगा। तो विश्वजीत ठाकुर ज्वाइन कर चुके हैं और दूसरे ओवर संभवतः लेकर के वही आएंगे गेंदबाजी वाले मोर्चे पर।
और अब इस टीम को आप कैसे देखते, कितना ज्यादा मैटर करेगा उनके ज्वाइन करने से, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर के हैसियत से टीम में जगह बनाते हैं। जब भी बैटिंग में या फिर बॉलिंग में उनकी जरूरत पड़ती है तो जमकर हल्ला बोलते हैं। बिल्कुल, दीपक दादा प्रतिष्ठान ने विश्वजीत ठाकुर के बिना भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा, बहुत ही कड़क परफॉर्मेंसेस रखे हैं, लेकिन जैसे ही इनकी वापसी हुई है टीम में, एक नामचीन ऑलराउंडर है हिंदुस्तान के टेनिस बॉल क्रिकेट में, और जैसे ही इनकी वापसी हुई है तो एक निश्चित रूप से बहुत ही ताकतवर नजर आती हुई इस बार दीपक दादा प्रतिष्ठान। अच्छी गेंद, इस बार फ्लिक किया, उसे कलाइयों का उपयोग किया स्क्वायर के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, फील्डर वहां पर मौजूद। यही खासियत रही है विश्वजीत ठाकुर की, जब कभी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो अपनी फील्ड की सजावट के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, रूम नहीं देते हैं जहां पर 30 गज के दायरे के बाहर फील्डर ना हो। तो इसी के चलते पावर प्ले में भी विकेट चटकाने में सफल रहे हैं अभी तक विश्वजीत। और इसी के साथ यहाँ पर एक बार फिर से मोड़ दिया है, हुक शॉट के अंदाज में गेंद निकलती हुई चली जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और यहाँ पे बढ़िया एफर्ट देखने को मिला फील्डर से, दाद देनी पड़ेगी। जब तक कि मिड विकेट और स्क्वायर लेग से यहाँ पे आते तब तक अवसर था विकेट पर चहलकदमी करने का। खास बात है इस गेंदबाज के अंदर जो कला है, लगातार उसको परोसते हुए काफी अच्छी क्रिकेटिंग आइडियाज इनके अंदर हैं, और उस आइडिया का जमकर लुत्फ उठाते हुए राजेश सोरते भाग करके गए थे डीप में, और तब तक बहुत अवसर था दोनों के पास विकेट पर चहलकदमी करने का। बहुत ही बढ़िया शॉट, इस बार फील्डर वहां पर मौजूद थे, लेकिन जस्ट शॉट नो मैंस लैंड रीजन पर जाएगी गेंद। एक रन आसानी के साथ मिलेगा बल्लेबाज को। जी हाँ, विश्वजीत ठाकुर एक ऐसा नाम है हिंदुस्तान के टेनिस क्रिकेट में। पिछले सीजन में भी जो शारजा में हुआ था 10 प्रीमियर लीग सीजन 3 के मैन ऑफ द सीरीज बनकर उभरे थे, और एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक नुमाइशी मैच खेला गया था शारजा के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर। हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान, जी हाँ, यही वो जलवा है, यही वो कारनामा है जो ये पावर प्ले में करके दिखाते हैं विश्वजीत ठाकुर। इनके नाम में जीत है, इनका काम ही जीत है। बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ चलता किया सलामी बल्लेबाज, एक विकेट सफलता दिलाई है अपनी टीम को। बाहरी किनारा और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। जी बिल्कुल, अब बड़े मैच का खिलाड़ी, मैच विनर खिलाड़ी आपका यहाँ पे नजर आएगा तो फिर क्या ही कहने। और आइए देखिए, शुरुआत है इस मुकाबले से इनके पारी की, इनके क्रिकेटिंग पारी की 10PL सीजन 4 की शुरुआत इन्होंने की। पहले ओवर में ही पहला झटका दिया और बताया कि मैं नायक क्यों कहलाता हूं। और जहां भी ये खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है, लगातार एक स्टैंडर्ड सेट करके और अपने अनुरूप फील्ड प्लेसमेंट जिस तरह से सजावट कर रखी है, बहुत ही आक्रामक नजर आ रहा है। अगर आप डीप क्षेत्र में खिलाड़ी को देखेंगे, आकाश तारेकर आपको नजर आएगा, राजेश सोरते नजर आएगा, ये सारे खिलाड़ी को डीप में तैयार कर रखा है। और विजय पावले आपको अंदर लगातार खिलाड़ियों को सलाह देते हुए नजर आएंगे, जैसा कि कल रात के आखिरी मुकाबले में भी हमने देखा था। तो अभी तक स्कोर कार्ड पर एक नजर डालें, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर दीपक दादा प्रतिष्ठान की टीम ने टॉस जीता और कहा मैं पहले गेंदबाजी करूंगा। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है नहीं, बट इन्होंने इस चीज को चुना, ये देखते हुए कि जो भी टारगेट रहेगा उसको अचीव करने को देखेंगे। ये चीज तो प्लानिंग माइंडसेट तो रहेगा कि चलो इतना चेज करना है हमें। विश्वजीत ठाकुर इस बार फिर से आगे रखा था, इस बार लेंथ को, लगातार कोशिश और चेंज ऑफ पेस का अच्छा वेरिएशन भी इनसे देखने को मिलता हुआ। जिस अंदाज में, जिस लय में, जिस खूबसूरत तरीके से गेंद को परोस रहे हैं। किसी भी टेनिस बॉल के खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप हिंदुस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करें, भारतीय टीम की ओर से खेलें, यही बड़े सम्मान की बात होती है। लेकिन उस टीम में खेलना और प्रदर्शन देना और उसके बाद मैन ऑफ द मैच बने रहना, इस बार एक और झटका देते हुए, खासियत है ये खिलाड़ी की, हुनर दिखाता है ये खिलाड़ी। नाम याद रखिएगा, विश्वजीत ठाकुर, दूसरी सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए।
और इसी के साथ यहाँ पर जैसे जैसे लगातार ये क्रिकेट आगे बढ़ता जा रहा है, विकेट के पीछे शाहिद शेख और उधर अंपायर के पीछे गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर, यही दोनों की चल रही है। दोनों साइड अगर स्टंप के पीछे के दो खिलाड़ी को देखें, लगातार दोनों ही आपस में बातचीत करते गए और इस तरह से बल्लेबाजों को लगातार वापस भेज रहे हैं। दाद देनी पड़ेगी इस खिलाड़ी की, इनके माइंडसेट की, क्या अंदाज में इन्होंने यहाँ पर इस चीज को दिखाया है, जलवा बिखेरा है, अंदाजे बयां ये खूबसूरत तरीके से क्रिकेट को आगे बढ़ाया है। यूं ही नहीं कोई खिलाड़ी इतिहास के पन्नों में अपना नाम रचता है। विश्वजीत ठाकुर एक ऐसा नाम जहां पर हमने देखा था भारत बनाम पाकिस्तान का एक नुमाइशी मैच पिछले एडिशन में 10 प्रीमियर लीग के शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर हमको देखने को मिला था। वहां पर ये खिलाड़ी उभर कर आया था, वहां पर इन्होंने ऐसे प्रदर्शन अपने दिए थे कि चारों खाने चित कर दिया था वहां पर पाकिस्तान टेनिस बॉल क्रिकेट टीम को, और मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे थे उस मैच में। और देखिए हरीश पांड्या सर ये चीज कहा करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये खिलाड़ी विश्वजीत ठाकुर जहां भी खेलने जाता है तो हर कोई कह बैठता है कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, क्यों ना मांगे कोई ये हाथ, क्योंकि इनके हाथों में वो जादू है, उंगलियों में वो जादू है। एक से बढ़कर एक सितारे को देखा हमने। पहले राजेश सोरते गेंदबाजी की कमान संभाली थी पहले ओवर में, दूसरे ओवर में विश्वजीत ठाकुर, और अब विजय पावले को दारोमदार दी गई है बातचीत होती हुई विकेट कीपर के साथ। यहाँ जैसे कि 10 रन पर पहुंची है टीम 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल हुआ है, अभी भी 34 मिनट बाकी इस इनिंग को कंप्लीट करने में। सीधा प्रसारण लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम से गेंदबाजी में परिवर्तन किया, वहां पर विजय पावले आए हैं। काफी अनुभव भरे खिलाड़ी, काफी अनुभव भरे गेंदबाज। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही खूबसूरती के साथ एक लाइन को, एक सटीक लाइन को पकड़कर गेंदबाजी करते हैं विजय पावले। इनके पास वो पेस है, इनके पास वो वेरिएशन है जिसके चलते हर बार बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब होते हैं। और इसी के साथ अब विजय पावले के पास वो हाइट नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो कला है उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं बल्लेबाज। इनके अंदर जो वेरिएशन है, इनके अंदर जो क्षमता है, चल पड़े हैं। दाएं हाथ से इस बार ओवर द स्टंप आए थे, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंद थी इस बार। बल्लेबाज ने सूझबूझ के साथ कट किया हल्के बल्ले से, और जब तक फील्डर के पास पहुंचती बहुत वक्त था दोनों के पास रन चुराने को, और धीरे धीरे स्कोर कार्ड आगे की तरफ बढ़ता हुआ, रेंगता हुआ, पहुंचता हुआ अब जा पहुंचा 11 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। जहां कहीं आप गेंदबाजी बॉलिंग यूनिट पर नजर डालेंगे तो एक से आला एक गेंदबाज आपको नजर आएगा। दीपक दादा प्रतिष्ठान की टीम में बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छे से कट किया, उसे पॉइंट के क्षेत्र में दिशा दिखाई थी। डायरेक्ट हिट लगाना चाहते थे वहां पर पंकज, लेकिन सोचा कि शायद वहां पर बैकअप के लिए थोड़े से दूर खिलाड़ी, इसके चलते रोका अपने आप को। या तो हम बात कर रहे थे विजय पावले की, जैसा नाम विश्वजीत ठाकुर ने बनाया है उतना ही बोलबाला विजय पावले का भी रहा है। चाहे आप पिछले सीजन की बात करें, चाहे आप इस सीजन की बात करें, बेस्ट गेंदबाज बनकर उभरे हैं। जो ट्रायंगुलर सीरीज हमने यहाँ पर देखी गुजरात, महाराष्ट्र, रेस्ट ऑफ इंडिया में, इस बार बाहरी किनारा, फील्डर वहां पर मौजूद, एक और झटका लगता हुआ, कमर तोड़ते हुए यहाँ पर इंटर ग्लोब मरीन के बल्लेबाजों की तीसरी सफलता अपने नाम की है दीपक दादा प्रतिष्ठान ने। न सिर्फ इन्होंने कमर ही तोड़ी है बल्कि कामयाबी की एक कहानी लिखी है। जिस तरह से आपने बताया कि पिछले त्रिकोणीय श्रृंखला जो इस सीजन में पिछले दिनों खेला गया था, वहां पे भी ये गेंदबाज चमका था, पूरी तरीके से दमका था, और बताया था बल्लेबाजों की फिर खैर नहीं। और जिस तरह से ये हर एक एरियाज में, हर एक मैदान पर लगातार छाते हैं, कुछ ऐसा ही यहाँ पे जलवा बिखेरने की कोशिश लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में, एक अलग अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में। ये तरीका बहुत ही नायाब है, ये सितारा नायाब है, और सितारे चमकते हैं जब आप ऐसी गेंदबाजी करते हैं। विजय पावले
इनका नाम जिस तरह से विजय रखा गया है, जब इनके माता पिता, इनके पेरेंट्स ने वो नाम रखा होगा तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। और उसके बाद जब विजय बड़े हुए तो उन्होंने बताया कि अगर आपने मेरा नाम विजय रखा है तो हम विजयी पताका आपके लिए लहराएंगे। लगातार कुछ ऐसी ही कारनामे करता हुआ ये गेंदबाज। तीन विकेटें अभी तक गंवा चुकी है इंटर ग्लोब मरीन। यहां से चाहिए कि थोड़ा सा समय दें। देखिए आप एक और खिलाड़ी को वहां पर क्रीज पर देख सकते हैं, ओमकार देसाई। ये भी वो दिग्गज खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हैं जो क्रीज पर डट जाएं, क्रीज पर थम जाएं तो वहां से इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है कि किस हिसाब से मोड़ सकते हैं मुकाबले को, कौन सा रुख देना, ये भली भांति जानते हैं। काफी अनुभव इनके पास भी मौजूद। लेकिन इस बार नए बल्लेबाज आए हैं, मिडल शरफुद्दीन राइट बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे ओमकार देसाई के साथ मिलकर इंटर ग्लोब मरीन के लिए। एक साझेदारी जरूर चाहिए यहाँ पर, एक पार्टनरशिप बिल्डअप होनी चाहिए इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। थोड़ा सा टाइम जरूर लेंगे, मैं समझता हूँ। रेडी लो फुल टॉस गेंद, पैड्स पर फेंकी हुई गेंद थी, कलाइयों का उपयोग किया, कला दिखाई अपनी कलाइयों की और खेल दिया उसे फाइन लेग के क्षेत्र में। स्ट्रेट ऑफ द मार्क आते ही एक रन के साथ अपना खाता खोला शरफुद्दीन ने। लास्ट बॉल। तो इसी के साथ अब तीसरे ओवर में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश दीपक दादा प्रतिष्ठान की टीम ने जिस तरह से ये पूरा टीम को हैंडल किया है, दाद देनी पड़ेगी। और ये प्लेयर्स लगातार जलवा बिखेरने की कोशिश में लगे हुए। और दीपक दादा प्रतिष्ठान की टीम को लगातार आगे ले जाने की कोशिश इन सारे प्लेयर से। शाहिद शेख है, एजाज कुरैशी बल्लेबाजी में आपको नजर आते हैं। वही गेंदबाजी का दारोमदार आपको विजय पावले, राजेश सोरते और अब एक और खिलाड़ी ने जब ज्वाइन किया है, नाम है विश्वजीत ठाकुर। ये सारे खिलाड़ी लगातार इस बार अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास, बहुत शानदार तरीके से लगातार बैटिंग को हैंडल करते हुए। ओवर और ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर ओवर नंबर 3 अब कंप्लीट होगा। यहां से तीसरे ओवर के बाद अगर स्कोर कार्ड पर हम नजर डालें तो 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर, तो 5 ओवर का खेल अभी और शेष है। तो यहाँ पे एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचने के लिए आप किस स्कोर तक जाना चाहोगे? मैं तो देख रहा हूं कि 60-70 तक अगर टीम पहुंचती है तो थोड़ा सा लड़ने का मादा रखेगी टीम। 5 ओवर का गेम जैसा कि आपने कहा अभी भी बाकी है, लेकिन ये जोड़ी जब तक टिकी रहेगी वहां से उम्मीदें बरकरार रहेंगी इंटर ग्लोब मरीन की, क्योंकि इस जोड़ी में वो दमखम है। खास तौर पर मैं बात करूं ओमकार देसाई की, तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है, ये एक ऐसे जांबाज बल्लेबाज है जो अगर रुक जाएं, डट जाएं क्रीज पर तो किसी भी गेंदबाज को होने से वो बाज नहीं आते। ऐसा इनका रौब है, ऐसा इनका रुतबा है, ऐसा इनका दबदबा है हिंदुस्तान के टेनिस क्रिकेट में कि कोई भी गेंदबाज, कोई भी टीम चाहेगी कि इन्हें जल्द से जल्द चलता किया जाए, चाहे जैसे भी हो। ये खतरे की घंटी है दीपक दादा प्रतिष्ठान के लिए। ओमकार देसाई, बड़ा नाम, दिग्गज खिलाड़ी हिंदुस्तान टेनिस क्रिकेट का, स्ट्राइक पर मौजूद। सामना करेंगे गेंदबाज पंकज पटेल का। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिला। अपने खाते का पहला और टीम का चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे वहां पंकज पटेल। पंकज पटेल ने काफी खास गेंदबाजी की थी कल के मुकाबले में और वहीं से दोहराई है आज के मुकाबले में। झटका दिया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे। कल के जब आखिरी मुकाबले को हमने देखा था तो यही वो खिलाड़ी है जो मैन ऑफ द मैच का हकदार बना था और उसी चीज को अपने हक में करने की कोशिश को, तमन्नाओं को लिए हुए एक बार फिर से गेंदबाजी का दामन थामे हुए लगातार अच्छी गेंदबाजी की कोशिश, वही चीज रिपीट किया। ये खास दिखी इनकी गेंदबाजी में। दमदार खिलाड़ी है ये, बहुत ही अद्भुत प्रतिभाशाली गेंदबाज पंकज पटेल।
मानो ऐसे लग ही नहीं रहा कि हमने एक दिन पूरा कंप्लीट कर कर वापस तीसरे दिन पर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि जहां से कल अपनी गेंदबाजी को छोड़ा था पंकज ने, वहीं से वापस उसको पकड़ा है और आते ही सलामी दी अपनी टीम को सफलता दिलाई। और सफलता भी कौन सी, ओमकार देसाई बड़ी मछली को जाल में फांसा है। 14 पर 4 इंटर ग्लोब मरीन। चौदह रनों के कुल योग पर 4 विकेट गंवाना ये अब शुभ संकेत नहीं दे जाएगा। आपको शुभ संकेत देने के लिए एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, डटकर सामना करना पड़ेगा। और इस मुकाबले में कितने हावी होंगे, कितने प्रभावी होंगे बल्लेबाज, ये दृश्य हम अभी देखेंगे आने वाले कुछ वक्त तक इस मुकाबले में। लेकिन गेंदबाजी तिकड़ी ने लगातार जाल बुना है इन बल्लेबाजों के गेंद। अब ये गेंद देखिए जरा, इस बार मिडल और लेग स्टंप पर करने का प्रयास, थोड़ा सा आगे रखा था टप्पे को और इसी के साथ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश चल रही है इस मुकाबले में। लेकिन अब यहां से किस कदर बल्लेबाजी होती है, किस तरह से इनिंग को बिल्ड कर पाते हैं, क्योंकि 4 विकेट तो गंवा दी है बड़ी जल्दी जल्दी। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के ऊपर दारोमदार है, इनके ऊपर जिम्मेवारी है टीम को अब आगे ले जाने की। अगर टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो गई है तो ये कहीं ना कहीं इसको अब पूरी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छी गेंद जड़ में डाला, स्लोअर गेंद। फिलहाल चेंज ऑफ पेस का अच्छा वेरिएशन। 2 चीज तो आप देखेंगे पूरे टूर्नामेंट के अंदर गेंदबाजों से। पहली चीज चेंज ऑफ पेस का वेरिएशन और दूसरी चीज कटर गेंद का इस्तेमाल, उंगलियों को फेरने का कला। ये 2 चीज तो आप पूरे टूर्नामेंट के अंदर गेंदबाजों से देखेंगे। यहाँ बिल्कुल जिस हिसाब से इवॉल्व हुआ है टेनिस क्रिकेट हाल ही में कुछ अरसों से, जैसे ही बल्लेबाजों ने सीधी उंगली से जब घी ना निकले तो रिवर्स स्वीप, स्विच हिट जैसे शॉट्स का प्रयास शुरू किया था और वो काफी हद तक सफल साबित हुए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में भी गेंदबाजों ने अपने वेरिएशंस का जो इस्तेमाल किया है वो काबिल तारीफ। जो इम्प्रोवाइजेशन हमें टेनिस क्रिकेट में देखने को मिली वो ऐसी ही प्रतियोगिताओं से सीखने को मिला है। इस बार खेला उसे एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में, थोड़ी सी वहां पर मिसफील्ड जिसके चलते 2 रन आसानी के साथ बनाने में कामयाब। जब कभी आपको ऐसी टूर्नामेंट्स में खेलने का मौका मिलता है अभिषेक, तो हालांकि आपका अनुभव उतना ना रहा होगा, लेकिन जैसे खिलाड़ियों के साथ आपको खेलने का मौका मिलता है ऐसी प्रतियोगिता में, 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 आज चलता हुआ, 3 एडिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। जब नए खिलाड़ी आते हैं, एक्सपीरियंस डगआउट आप शेयर करते हैं, तो आपके अंदर भी वो खासियत पैदा होती है और आपको वो प्रेशर टैकल करने की सिचुएशन से बाहर निकाला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी प्रतियोगिता में खेलने से आपका जो मनोबल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, काफी हद तक ऊंचाई के स्तर पर जाता है। जी बिल्कुल, अगर टेनिस क्रिकेट की बात करी जाए तो इससे बड़ा क्रिकेट इवेंट, क्रिकेट फंक्शन, क्रिकेट का त्योहार, क्रिकेट का महामुकाबला आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप यही है टेनिस क्रिकेट का। और ऐसे प्रतियोगिता के अंदर प्रदर्शन करने के लिए ये तरीका लगातार आजमाया जाता रहा है और यहां से प्लेयर के अंदर वो चीज आप लगातार देखेंगे। तो इसी के साथ अब यहाँ पे ओवर की समाप्ति होती हुई, ओवर नंबर 4 अब कंप्लीट होता हुआ। 4 ओवर के बाद स्कोर है 20 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और अब एक वक्त है आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। टाइम आउट के बाद हम वापस लौटेंगे और कमेंट्री बॉक्स में हमारी जगह सिद्दीक सर नजर आएंगे शेरो शायरी के साथ और नई नई ऊंचाइयों को साथ ले समेटे हुए। धन्यवाद अभिषेक।
आइए दोस्तों, मौसम है मस्ताना, हर कोई है एनपीएल का दीवाना। एनपीएल के दोपहर के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कमेंट्री में मेरे साथ मौसम और ओसम चोली दामन का साथ। बहुत खूबसूरत समा दोपहर के सेशन का क्रिकेट चलता हुआ एनपीएल अब तक प्रेजेंट किया है exchange.net ने और पावर्ड बाय पेट्रोमन लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में बहुत ही सुहानी दोपहर चमकता हुआ सूरत की फजाओं में हल्के बादल आसमान में वो तो अभी दमादम आसमान में बादल चलते हुए और टेनिस क्रिकेट में एनपीएल छा चुका है। खेल की शुरुआत होती हुई बहुत जबरदस्त बॉलिंग रही है महेंद्र पाटिल की। बहुत ही बढ़िया गेंद, एक बार फिर से अपनी उंगलियों का जादू दिखाया, एक बार फिर से गति से बीट किया, वहां पर बाहरी किनारा सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। ये कलाकार है, ये खिलाड़ी होनहार है, नाम है विजय पावले। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। वैसे भी विजय पावले को गेंदबाज कहा जाता है, क्या बॉलिंग करे। सबसे बड़ी बात ओसम है कि लेंथ और लाइन बहुत अच्छा मेंटेन किया है विजय पावले ने। आइए देखते हैं पिछली विकेट को। ये देखिए हल्का सा मोमेंट था, वुडलैंड पे पड़ने के बाद उछाल भी था, ऊपरी सिरा लगा और गेंद रवि बनारस के हाथों में कैद होती हुई। जी हाँ सिद्धेश जी, आपकी मंजिल का सफर वहां तक होता है जहां तक आप हिम्मत नहीं हारते, और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी हिम्मत का दामन छोड़ा नहीं है और उम्मीद का दामन को कई बार अपने हाथों से बांध कर रखा है इस खिलाड़ी ने। विजय पावले एक ऐसा खिलाड़ी टेनिस की दुनिया का, जहां पर आप किसी भी सिचुएशन में आपकी टीम को ढकेलेंगे तो वहां से बाहर निकालना ये खिलाड़ी को बखूबी आता है। ये खासियत है इनकी, प्रेशर को टैकल करना, प्रेशर की सिचुएशन से अपनी टीम को बाहर निकालना। अच्छी गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, तेज गति के साथ फेंकी हुई गेंद थी, पुल किया उसे एक रन के लिए, आते ही अपने खाते को खोला वहां श्रेयस विद्याधर कदम। एक और बड़ा नाम, एक और दिग्गज खिलाड़ी वहां पर क्रीज पर आता हुआ। नए खिलाड़ी हैं, अभी अभी क्रीज पर आए हैं, लेकिन ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी टाइम नहीं लेते ज्यादा। बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं श्रेयस कदम। शारजा में जहीर कालिया को 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाए थे। या गेंद राइजिंग, लेकिन ज्यादा हाइट थी उसकी, बैट्समैन की रीच के बाहर थी, इसलिए अंपायर ने और 1 फॉर दी ओवर का इशारा। जब आपने बात छेड़ ही दी है शारजा की, तो मैं एक और चीज आपको बताता चलूं। 10 प्रीमियर लीग के दूसरे दशक में, दूसरे एडिशन में जहीर कालिया एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं दी थी पूरे टूर्नामेंट में, और ऐसे खिलाड़ी को सीजन 3 में इस बल्लेबाज ने, श्रेयस विद्याधर कदम ने 3 छक्के जड़े थे केवल एक ही ओवर में। आगे फेंकी हुई गेंद, लो फुल टॉस रही, दिशा दिखाई उसे मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। दूसरे रन की मांग जरूर रही थी वहां पर मम्मू द्वारा, लेकिन वापस भेजा श्रेयस ने उन्हें। 5वां ओवर चलता हुआ 23 पे 5। थोड़ी सी कदम लड़खड़ाए जरूर है यहाँ पर इंटरग्लोब मरीन के, लेकिन वहां पर उम्मीद की किरण अभी अभी क्रीज पर आई है इंटरग्लोब मरीन के लिए। श्रेयस कदम संभालना जानते हैं पारी को। ऑफ के काफी बाहर सफल हुए, खेल दिया उसे एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में। 1 रन लेने में कामयाब। थोड़ा सा यहाँ पर सूझबूझ के साथ खेलते हुए अभी वक्त ले रहे हैं अपना। जानते हैं कि विजय पावले एक ताबड़तोड़ गेंदबाज हैं, 2 सफलताएं इन्होंने ली है। सोच रहे होंगे कि शायद ये एक ओवर निकल जाए तो उसके बाद अपने हाथों को खोलेंगे और रन बटोरने की ज्यादा से ज्यादा वहां पर कोशिश रहेगी श्रेयस कदम द्वारा। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, उतनी उछाल नहीं मिली इस बार मम्मू को वहां पर जितना कि वो चाह रहे थे।
सीधे जाके पैड से टकराई, पुल करने का प्रयास, बहुत ही सफल स्पेल कहूंगा मैं, जो समाप्त होता हुआ यहाँ पर। केवल एक गेंद अभी भी बाकी है, हालांकि वहां पर एक वाइड आया था जिसके चलते एक और एक्स्ट्रा गेंद यहाँ पर मिलेगी इस ओवर में। केवल 8 रन खर्चे हैं, अभी तक 2 सफलताएं दिलाई है विजय पावले ने अपनी टीम को। चौबीस रन अब तक हो चुके हैं। विजय पावले एक्सप्रेस गेंदबाज हैं, बढ़िया गेंद आगे रखा था। सबसे बड़ी बात औसम है कि लेंथ और लाइन बहुत ही परफेक्ट है विजय पावले की। यहाँ पे रन बनाना बहुत मुश्किल होता हुआ, उसका कारण था कि ओमकार देसाई सस्ते में आउट हो गए। जी हाँ, बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 10 प्रीमियर लीग का जो लोगो है उसके साथ में जो आप डगआउट देख रहे हैं, ऐसे डगआउट सिर्फ आपको इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर आईपीएल में देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर मेहनत रही है पेट्रोमैन की, टेनिस बॉल की क्रिकेट को एक ऊंची सतह पर लाकर खड़ा किया है, एक ऊंचे लेवल पर लाकर खड़ा किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं skyexchange.net प्रेजेंट से 10 प्रीमियर लीग सीजन 4। और जो ये कैमरे का एंगल है सिद्दीक जी, ये काफ़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से 22 कैमरों के साथ लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पर यहाँ पर चौथे सीजन को आयोजित किया गया है। बिल्कुल ओसम, सबसे बड़ी बात है कि 22 कैमरे और वो भी हाईटेक, तो देखने का मजा ही कुछ और होता है। पंकज पटेल एक बार फिर से गेंदबाजी की कमान संभालते हुए सामना करेंगे उनका श्रेयस कदम। दो फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, खेल दिया उसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन जरूर मिलेगा। देखिए सिद्दीक जी, 6वां ओवर चलता हुआ अभी भी गाड़ी मैं समझूंगा थोड़ी सी स्लो है इंटरग्लोब मरीन की। हालांकि विकेटें जरूर गई हैं, 5 विकेटें अभी तक गवा चुकी है इंटरग्लोब मरीन, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत एक एफर्ट लगाना होगा उनके स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए बल्लेबाजों को। उसका कारण है कि बॉलिंग बहुत ही परफेक्ट हो रही है। इस मरतबा जड़ में गेंद, अपील एलबीडब्ल्यू की, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, बिल्कुल जड़ में गेंद थी। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है, वहाँ पे रिव्यू लिया गया है। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी। यहाँ रिव्यू की मांग की गई है, डीआरएस सिस्टम को इजाद किया गया है 10 प्रीमियर लीग के चौथे सीजन में। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मैं समझूंगा टेनिस क्रिकेट में। हालांकि आप कुछ दिन पहले भी, कुछ साल पहले अगर आप चले जाएं, तब आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डीआरएस को देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट ने डीआरएस को इम्प्लीमेंट किया, 10PL पेट्रोमैन आरिफ भाई की नजरें उस पर पड़ी और उन्होंने चौथे सीजन में इसको ला खड़ा किया है। यहाँ पर ये देखिए टो क्रशर थी। क्रिकेट में 2 ही चीज़ों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। कमाल की गेंद थी, टो क्रशर, नॉट आउट। इम्पैक्ट इज आउटसाइड द लेग स्टंप। जब गेंद पैरों से टकराई थी, लेग स्टंप के बाहर थी। ओवर समाप्त होते हुए इस वक्त ओवर चलता हुआ 26 रन बने, 6ठा ओवर चल रहा है और विकेटों को हम देखें तो अब तक 5 विकेटें गिरी है। आज ओमकार देसाई ने थोड़ा निराश किया इंटरग्लोब मरीन के लिए, बड़ा नाम था। देखिए इस विकेट में हम 2 दिन से देख रहे हैं कि गेंदबाजों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौके हैं। गेंदें गुडलैंड पे पड़ने के बाद अच्छा खासा उछाल लेती है। जी हाँ, मदद ज़रूर मिल रही है गेंदबाजों को, लेकिन गेंदबाजों को भी जिस हिसाब से हमने देखा है अपने वेरिएशंस का प्रयोग करते हुए, वो काबिल तारीफ रहा है। बहुत ही बढ़िया शॉट, इस बार घुमा के खेला उसे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जब बल्ला घूमता है श्रेयस कदम का तो चौका जरूर मिलता है वहां। कमाल का शॉट यस कदम का, घूम के मारा था और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई, मच नीडेड बाउंड्री। जी हाँ, मच नीडेड बाउंड्री आप कह सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर जरूर रिलीज होगा श्रेयस कदम के ऊपर से। शुरुआत में जब आए थे थोड़ा सा टाइम जरूर लिया था, थोड़ा सा समय जरूर लिया था श्रेयस कदम ने,
लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद वहां पर अपने हाथों को खोलने की पूरी जी तोड़ मेहनत करेंगे, जिसका ट्रेलर अभी बता दिया है पिछली गेंद पर इन्होंने चौका लगाकर। आगे फेंकी हुई गेंद लो फुल टॉस रही है। आसान नहीं होता है सिद्दीक जी लो फुल टॉस गेंदों को आप बाउंड्री लगाएं, ये इतना देखने में नहीं आया है और यही खासियत रही है दीपक दादा प्रतिष्ठान के गेंदबाजों की। कभी भी जब आप स्लॉग ओवर्स में बात कर लें या फिर आप पावर प्ले की बात कर लें, सटीक गेंदबाजी करते हैं लो फुल टॉसों की। बिल्कुल आरम मुकाबला भी 10 PL का दीपक दादा प्रतिष्ठान ने जीता था। बढ़िया यॉर्कर खुद के निकाला गेंद को ऑन ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन पे। महेंद्र मात्रे साहब उनके ओनर हमारे साथ हैं। देखिए कल देर रात भी इस टीम ने मुकाबला जीता कल, और 10 PL का जो पहला मुकाबला था ओपनिंग मैच वो भी जीता था। कल शाहिद शेख ने गजब की बल्लेबाजी की थी। जी हाँ, एक बार फिर से बढ़िया गेंद अंदर सटीक यॉर्कर बहुत ही खूबसूरती के साथ इंप्लीमेंट करते हुए एक एक गेंद को सूझबूझ के साथ फेंक रहे हैं यहाँ पर पंकज पटेल। छठवां ओवर समाप्त होता हुआ 33 पर 5 इंटर ग्लोब मरीन। एक्सेलेंट बॉलिंग फ्रॉम पंकज पटेल, बॉल बैंग ऑन टारगेट जिसे कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत गेंद, जड़ में गेंदबाजी की, बैट्समैन को रूम नहीं दिया, और बैट्समैन को जब रूम नहीं मिलता है तो बैट्समैन धूम नहीं मचाता है। स्वागत है आप सभी का। मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10 PL का दीवाना। 10 PL टेनिस दुनिया का वर्ल्ड कप, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में ये मुकाबला चलता हुआ 10 PL में दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली बनाम इंटर ग्लोब मरीन के बीच में 6 ओवर की समाप्ति पे कुल रन बने 33, विकेट गिरे 5। मौसम डेथ ओवर बचे, और वैसे भी टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। मेरा अपना मानना है कि सिरियास कदम वहाँ पर है, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रोक प्लेयर हैं, कभी भी गेयर बदल सकते हैं। इन 2 ओवर में कम से कम मरीन को 20+ की तरफ देखना होगा, क्योंकि अगर हम दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली की तरफ देखते हैं तो उनके पास 7 बैट्समैन, प्रमुख बैट्समैन है। बिल्कुल सही कहा सिद्दीक जी आपने, यहाँ से 20 रन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए इंटर ग्लोब मरीन को एक कड़क वहाँ पर फाइट देने के लिए, वरना ये ऐसी बल्लेबाजी इनके पास मौजूद है दीपक दादा प्रतिष्ठान के पास। यदि आप 40 से 45 वहाँ पर स्कोर रखते हैं तो आसानी के साथ चेस कर लेंगे। इसी के चलते बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, नीचे आएंगे विजय पावले। बड़ी सफलता, बड़ी मछली, बड़ा विकेट मिला है। विश्वजीत ठाकुर ने कारनामा कर दिखाया, वहां पर कैच लिया है विजय पावले ने। कमाल की गेंद दूर रखा था जानबूझकर बैट्समैन को ड्राइव लगाने के लिए। बिल्कुल विश्वजीत ठाकुर टेनिस क्रिकेट दुनिया का बड़ा नाम है, और भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ था शारजा में उसके वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर, गेंदबाजी का यूनिट नज़र आ रहा है यहाँ पर दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली के पास। एक और झटका लगता हुआ 6 विकेटें गिरी है। कठिनाइयों में हम देख रहे हैं इस वक्त इंटर ग्लोब मरीन को। आसमान में बादल नहीं छाए हुए हैं, लेकिन कठिनाई के बादल बल्लेबाजी पे मंडलाते हुए बहुत ही खूब। संकट के बादल जरूर मंडरा रहे हैं इंटर ग्लोब मरीन के सर पर, लेकिन कप्तान की वहां पर मौजूदगी में देखना होगा कहां तक स्कोर ले जाने में कामयाब होती है इंटर ग्लोब मरीन। अनिकेत रावत आए हैं, कप्तान है अपनी टीम के, एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर अपने कांधों पर सामना करेंगे। एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज, देखिए जैसे ही वापसी की है विश्वजीत ठाकुर ने, आते ही वहां पर धावा बोल दिया और एक शान के साथ यहाँ पर बताया कि मैं आ चुका हूँ, और 3 सफलताएं इन्होंने ली है। ब्यूटी, व्हाट अ बॉल! क्या गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद राइज होती हुई सरप्राइजिंग गेंद, कंधे के जोर से जाती हुई। देखिए टेनिस क्रिकेट दुनिया के फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज है, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है, रिदम में गेंदबाजी करते हैं।
विश्वजीत ठाकुर। बिल्कुल, थोड़े से चीज में ये संतुष्ट नहीं होते हैं कि दिल मांगे मोर कहता है हर बार विश्वजीत ठाकुर का। अच्छा शॉट खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा, वहां पर गेंद फाइनल के क्षेत्र में जाती हुई, थोड़े से वहां पर फंबल हुए फील्डर जरूर, लेकिन 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे अनिकेत रावत को। और इसी 2 रन के साथ अपना खाता खोला है अनिकेत रावत ने। नॉट इजी, तेज गेंदबाज के सामने आप अगर पुल लगाते हैं, वो सब देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ आप तेज गेंदबाज है तो आपके पास शॉर्ट पिच गेंदों का एक स्टॉक चाहिए। आपने देखा कि बहुत तेज गेंद आती है और पुल लगाना मुश्किल रहता है। लो फुल टॉस गेंद, एक बार फिर से नाप तोल कर गेंदबाजी करते हैं दीपक दादा प्रतिष्ठान के गेंदबाज। यदि आप देखें अभी तक जितनी भी गेंदें इन्होंने फेंकी है उसमें से आधे से ज्यादा गेंदें या तो आपको शॉट मिलेगी या फिर लो फुल टॉस रहेंगी। यहाँ पर 1 शॉट मिलता हुआ, जल्दबाजी कर गए वहां पर अनिकेत रावत। 2 रन जुड़ सकते थे लेकिन वहां पर 1 शॉट के चलते 1 ही रन मिलेगा। बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, गैप ढूंढने में कामयाब जरूर हुए हैं लेकिन उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पर मैं कहूंगा। रनआउट की संभावना, जी हाँ, एक और झटका लगेगा यहाँ पर। थोड़े से तालमेल में कमी, अंडरस्टैंडिंग में कमी, जिसके चलते अपनी विकेट को फेंक बैठे वहां अनिकेत रावत, कप्तान इंटर ग्लोब मरीन के। इससे बढ़कर क्रिकेट हो नहीं सकता। हालांकि छोटी गेंद की थी वहां पर, बहुत जल्दी क्रीज में पीछे जाकर शॉट खेला था अनिकेत राउत ने, लेकिन आकाश तारेकर वाइडिश मिड विकेट पे थे, एक ही एक्शन में गेंद को पकड़ा, एक ही एक्शन में फेंका। विश्वजीत ठाकुर को देखिए, धोनी के अंदाज में उन्होंने देखा नहीं और बेल्स गिरा दे। ये देखिए थ्रो बहुत ही परफेक्ट तेज आया था और ये देखिए ठाकुर को बहुत दूर रह गए अनिकेत राउत। जी हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही बढ़िया रहा है विश्वजीत ठाकुर का इस पूरे मैच में। अभी तक का जो मुकाबला हुआ है काफी बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आते हैं फील्ड पर। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार देखिए तेज गति के साथ वहां पर बीट किया, पुल लगाना चाहते थे, आगे रखते हैं गेंद विश्वजीत ठाकुर, जिसके चलते थोड़ा सा बाउंस उन्हें प्राप्त होता है और उस समय आपको वुडलैंड की गेंदों को आसान नहीं होता आप वहां पर बाउंड्रीज लगाएं। ओवर होता हुआ समाप्त, 7वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 37, 7 विकेट के नुकसान पर इंटर ग्लोब मरीन का। देखिए रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। उसका कारण है कि गेंदबाजी का एक परफेक्ट यूनिट है दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली के पास। हम कह सकते हैं कि पेस बैटरी, जिस तरह वेस्ट इंडीज की काली आंधी चलती थी 70 और 80 की दुहाई में, 10 PL में इस वक्त डोंबिवली का पेस यूनिट चलता हुआ। बिल्कुल सही कहा सिद्दीक जी आपने, क्योंकि आप अगर बल्लेबाजी के क्रम में भी नजर डालें तो कोई छोटे नाम नहीं थे वहां पर। करण मोरे की आप बात करें, योगेश की बात करें, मंगेश वैती की बात करें, ओमकार देसाई की बात करें या फिर श्रेयस विद्याधर कदम। यस, दीज 3 प्लेयर्स आर टॉप प्लेयर, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। मंगेश वैती, ओमकार देसाई और श्रेयस कदम, ये तीनों ऐसे बैट्समैन थे जिनके पास एबिलिटी है कि किसी भी तरह की गेंदबाजी की यूनिट को वो तीतर बितर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एबिलिटी है, लेकिन आप दीपक दादा प्रतिष्ठान के बॉलिंग यूनिट पर भी नजर डालिएगा, वहां पर आपको देखेंगे राजेश सोटे, इमरोज खान अब आए हैं, पंकज पटेल, विश्वजीत ठाकुर, विजय पावले, क्या दिग्गज नाम आपको बॉलिंग यूनिट में देखने को मिलेंगे। इस समंदर, इस तूफान जैसी गेंदबाजी के आगे आप क्या ही कर पाएंगे। ऑफ स्टंप के काफी बाहर खड़े होकर स्टैंडर्ड डिलीवर करने का प्रयास था वहां मुसद्दिक शेख का, पूरी तरीके से बीट हुए, गति से बीट किया वहां पर इस बार इमरोज ने। अच्छी शुरुआत कहूंगा इस ओवर की। अमरोज खान है गेंदबाजी के लिए, हालांकि उन्हें अमरोज खान कहा जाता है, सही नाम है अमरोज, यानी आज का दिन। आप देखना है कि 10 PL में आज का दिन अमरोज खान क्या करते हैं। अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट, फील्डर उसके नीचे मौजूद और कैच ड्रॉप होता हुआ एक जीवन दान।
ऐसे समय पर जब आप ऐसी गलतियां करती हैं तो यही वो रन होते हैं जो आपकी नैया को लेकर डूबते हैं। पीछे और- एजाज कुरैशी थे, बहुत तेज खेला था, खींच के मारा था। ये देखिए जज भी किया था, थोड़े आगे करे थे, फिर अच्छा बैकअप किया उन्होंने, हालांकि कैच जरूर छूटा है। थोड़े से स्लिपरी सरफेस पर जरूर थे वो, लेकिन जब आप इतने बड़े एक्सपीरियंस के साथ मैदान पर उतरते हैं, जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप अपना गेम दिखाने के लिए आते हैं, तो ऐसे कैचेस को आपको निश्चित रूप से पकड़ना चाहिए। औसम दूसरी बात है कि सभी के सभी टीमें 15 के 15 टीमें शेरदिल टीमें, ये लड़ाई शेरों की है। आपने किसी को उंगली थाम दी तो आपका हाथ पकड़ ले। एक और अच्छी गेंद, एक बार फिर से तेजी के साथ बल्ले को घुमाया था, कोई संपर्क नहीं वहां पर बल्ले और गेंद का। श्रेय देना चाहूंगा इमरोज को, यहाँ क्या ही अद्भुत तरीके की गेंदबाजी हो रही है। आखिरी ओवर चलता हुआ, केवल 2 गेंदें बाकी है, रन खर्चे हैं केवल 2। अद्भुत है ये खिलाड़ी, अविश्वसनीय है ये खिलाड़ी, मैन विद द गोल्डन आर्म। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इमरोज खान। अच्छी गेंद, इस बार पुल किया उसे, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन वहां पर टाइमिंग के चलते उतनी बढ़िया जंप नहीं, जिसके चलते 4 रन मिलेंगे मुसद्दिक शेख को। कमाल का हुक शॉट, कमाल का हुक शॉट खेला वहां पर, इंतजार किया और वार किया, गेंद को आने दिया था। आइए देखते हैं किस तरह से हुक शॉट खेला। ये देखिए अपने बॉडी को एंगल किया, गेंद की लाइन से अलग हो गए मुसद्दिक शेख और गेंद को खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। थोड़ा सा जख्मी हो गए, वहाँ क्रैम्प्स आ गए हैं पैरों में। इस चौकी की मदद से स्कोर इंटर ग्लोब मरीन का पहुंचा है 43 रन। हालांकि मुसद्दिक अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और डेथ ओवर की अभी भी 1 गेंद आना बाकी है। क्या लगता है औसम, दिस इज द इनफ टोटल ऑन द बोर्ड और नॉट? बिकॉज दीपक दादा प्रतिष्ठान है 7 स्पेशलिस्ट बैट्समैन इन देयर साइड। जी हाँ बिल्कुल, अभी भी मैं समझता हूँ कि 10-15 रन सर, से एक- शॉर्ट एक- है इंटर ग्लोब मरीन। एक बार पड़ा था ना बस ये लेकिन वाला। तब तक हाँ, हम इस बाकी तो बाहर है। मैच का हाँ, हाल वास्तव में बयान नहीं कर सकते जब तक कि बल्लेबाजी के लिए नहीं आएंगे वहां पर दीपक दादा प्रतिष्ठान के बल्लेबाज। देखिए, मानते हैं कि 43 का अभी स्कोर लगा है, 1 गेंद अभी भी बाकी है, लेकिन यहाँ से यदि एक चौका या छक्का लगाते हैं तो 50 के करीब यदि टोटल पहुंचता है, तो वहां से मैं समझूंगा अगर गेंदबाजी अच्छी होती है दूसरी इनिंग में, पावर प्ले के चलते आप 2-3 सफलताएं निकालने में कामयाब होते हैं, तो तब आपके पास एक मौका बन सकता है कि आप प्रेशर में ढकेलें दीपक दादा प्रतिष्ठान के बल्लेबाजों को और वहां पर अपने कदमों को जमाएं और जीत की ओर अपने कदमों को ले जाएं। वो एक फील्डर 5-6 बढ़िया रोमांच रहेगा सेकंड इनिंग में। लेकिन फिलहाल देखते हैं, आखिरी गेंद बची है वहां पर इस इनिंग की। इमरोज खान है गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करने के लिए वहां पर बाएं हाथ के खिलाड़ी बल्लेबाज मुसद्दिक शेख, जिन्होंने अभी अभी एक चौका जड़ा है। क्या एक बढ़िया फिनिश देने में कामयाब होंगे? क्या एक फिनिशिंग टच वहां पर देने में कामयाब साबित होते हैं मुसद्दिक शेख, या फिर इमरोज अपने गेंदबाजी का धावा एक बार फिर बोलेंगे? पुल किया एक बार फिर से फाइनल के क्षेत्र में। जी हाँ, एक बढ़िया फिनिश देखने को मिली यहाँ पर मुसद्दिक शेख द्वारा। छोटी गेंद थी, गति नहीं थी उतनी, और आसानी के साथ खेल जाते फाइनल के क्षेत्र में। इसी 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 47-48 का लक्ष्य रखा गया है दीपक दादा प्रतिष्ठान के सामने इंटर ग्लोब मरीन की ओर से। बिल्कुल बेहतरीन हुक शॉट खेला है वहां पर, बैक टू बैक 2 हुक शॉट। मेरा अपना मानना है कि मुसद्दिक शेख ने जो फिनिशिंग टच दिया, 2 गेंदों में 2 चौके, देखिए बहुत जल्दी पढ़ लिया था। कुल रन बने इंटर ग्लोब मरीन के 47-48 का लक्ष्य चलते हैं 10 PL टॉस बॉक्स में अगले टॉस के लिए, जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या मौजूद है। धन्यवाद आपका कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों एक बार फिर से गुजरात के खूबसूरत सूरत में
आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं skyexchange.net presents 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन, बेवरेजेस पार्टनर पेप्सी, strategic timeout and official partner Akar Chain, official partner Sokos.io, Digibits, Smart Chain, kitting partner UYP Unleash Your Potential, and venue partner Lalbhai Contractor Stadium under Surat District Cricket Association. स्मार्ट चेन रॉयल और लेवल अप का अब टॉस होगा। सो इस मैच का अब टॉस होने जा रहा है और ये टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इस्माइल शेख साहब को, जो खास गोवा से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। आज हमारे साथ गोवा के पुलिस इंस्पेक्टर रजा भाई भी हैं। आइए दिलीप बिजवा, लेवल अप एकमात्र ऐसी टीम जिसने 78 भी चेस किया, 84 भी चेस किया और बॉल बाकी रख के चेस किया। आइए इस्माइल भाई, अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। और जब तक हमारे साथ कैप्टन जुड़ते हैं, स्मार्ट चेन रॉयल्स के आ चुके हैं। यस, मैं आपको टॉस कॉइन बता दूं। एक तरफ है पेट्रोमैन, देखिए भूल जाइए स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, याद रखिए पेट्रोमैन। और 10PL दुनिया का सबसे बड़ा कैश रिच लीग, जहां पर 50 लाख रुपए की इनामी राशि के टोटल इनाम तकसीम किए जाएंगे। और ऐसा हिस्टोरिक टूर्नामेंट, इसका टॉस करेंगे इस्माइल भाई।10PL is the call and 10PL it is. Smart Chain Royal, टॉस जीत के आपने क्या डिसीजन लिया है? ग्रेट। और कल जो मैच हुआ उससे डेफिनेटली कुछ सीखा होगा आपने, तो टीम में कोई चेंजेस है? दो चेंजेस है, मोनिल पटेल खेलेंगे और फैनिल पटेल खेलेंगे। ग्रेट, तो आप अपनी फील्डिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। स्मार्ट चेन रॉयल, आपसे रॉयल क्रिकेट की उम्मीद की जा रही है। दिलीप बिजवा, दोस्तों मुझे कभी कभी ना वो सावधान इंडिया वाला वो आदमी याद आता है। गौर से देखिए इस इंसान को, गौर से देखिए। ये दिलीप बिजवा की टीम है जिसने 2 बार चेस किया, 78, 84। दिलीप भाई, खिलाड़ियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हो? मतलब क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रहा है इस साल। चावल चल रहा है अभी तो। और जो हिसाब से आपकी टीम ने कल चेस किया, आज चेस किया, ओवरऑल टीम अच्छा खेल रही है दिलीप भाई, तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा या इसमें कोई आपने चेंजेस किया है? थैंक यू सो मच। तो आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। तो टॉस जीता है यहाँ पर स्मार्ट चेन रॉयल ने और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और पहले बैटिंग करेंगे दिलीप बिजवा की लेवल अप। और ये दो टीमों के बीच का मुकाबला कुछ देर बाद। लेकिन आइए रुक करते हैं सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स में, जहां हमारे कमेंटेटर्स भाई तैयार है। थैंक यू हरीश। दोनों ओपनर बीच मैदान पे जा चुके हैं। दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली के सामने जो लक्ष्य रखा है इंटर ग्लोब मरीन ने, कुल मिलाकर 8 ओवर में सिर्फ 48 का टारगेट रखा है। अगर हम दीपक दादा प्रतिष्ठान महेंद्र मात्रे ओनर टीम है उसकी तरफ देखते हैं तो 7 प्रमुख बल्लेबाज उनके पास हैं। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए यस पार्टनर रेडी ओके
शाहिद शेख कल देर रात क्या बल्लेबाजी की थी, किंग ऑफ रिंग बने थे और कमाल के शॉट्स खेले थे पावर प्ले में। नॉन स्ट्राइक पर एजाज कुरैशी 10 PL में 40 रनों की एक खूबसूरत बारी खेली है एजाज ने भी। पहली गेंद क्रीज के कोने से शाहिद को हुक कर दिया है, फाइन लेग ऊपर खड़ा है, गेंद निकल गई है लॉन्ग लेग के ऊपर, अंपायर का इशारा, 6 रन। कल 2 बजे आधी रात को जहां शाहिद शेख ने बल्लेबाजी खत्म की थी वहीं से शुरू करते हुए ये देखिए अपने आप को क्रीज में पीछे किया, डेप्थ ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल किया, गेंद को हुक किया, फाइन लेग ऊपर खड़ा था, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री पर जाती हुई 6 रन। खाता खुला शाहिद शेख का, खाता खुला दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदेवली डोंबिवली का। 6 रन बिना किसी विकेट के, 48 का केवल लक्ष्य रखा है। बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो अवे, कहीं भी मत जाइएगा 10 PL को छोड़कर। 10 PL दुनिया टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप प्रेजेंट बाय SkyExchange.net एंड पावर्ड बाय पेट्रोमान। और जो गंभीर है, ओ बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी, करारा जवाब, बिल्कुल चेहरे के सामने गेंद थी लेकिन बहुत बढ़िया मैनेज किया, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाके गेंद को स्टीयर किया बैकवर्ड पॉइंट पर। 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पे पहुंचा है। जिस हिसाब का रवैया अपनाया है यहाँ पर सलामी बल्लेबाज शाहिद शेख ने पहली गेंद पर जो छक्का जड़ा था, ये साफ दर्शाता है कि यहाँ पर ये टाइम लेने, समय लेने नहीं आए हैं, क्योंकि छोटे स्कोर्स जो हैं, लो स्कोरिंग टोटल्स अक्सर आपकी जान पनाह बने बैठते हैं और यही एक रणनीति लेके आए हैं लगता है शायद कि जितनी जल्दी हो सके उतनी पावर प्ले का इस्तेमाल करेंगे एजाज कुरैशी के साथ मिलकर। क्या गेंद थी, अपील और आउट कॉट बिहाइंड एजाज कुरैशी। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए वहां पर गेंदबाज, जैसे कि पहली गेंद पर छक्का लगा था प्रज्योत को और उसी के बाद बड़ी विकेट, बड़ी सफलता अपने हाथ ली है एजाज कुरैशी को। चलता क्या वापस पवेलियन की ओर, पहली विकेट गिरती हुई, पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पर इंटर ग्लोब मरीन को। इंचेस ओवर द स्टंप। कमाल की गेंद थी, देखिए ओसम प्रज्योत अम्बीरे इस एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। साउथ एंड से हमने देखा है 10 PL में कि गेंदें टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती है वुडलैंड स्पॉट पे पड़ने के बाद, और कमाल की गेंद थी जहां पर अपने आप को बचाना चाहता है एजाज ने। एजाज कुरैशी इससे पहले वाले मैच में भी 0 पे आउट हुए थे और अभी भी 0 पे आउट होके चले गए। नए बैट्समैन, बहुत ही कंप्लीट बैट्समैन है केतन मात्रे, बल्लेबाजी को आए। 7 रन 1 विकेट। और जो अम्बीरे ने भी ऐलान कर दिया है आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट, लो स्कोरिंग मैचेस भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और कोई ना कोई एक ऐसा टूर्नामेंट में मैच रहता है जो लो स्कोरिंग रहता है लेकिन कट टू कट जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लो स्कोरिंग टोटल्स आमतौर पर देखने को मिलता है कि काफी क्लोज एनकाउंटर्स में बदलते हैं। देखना होगा यहाँ पर किस हिसाब का रवैया अपनाते हैं बल्लेबाज। और जो गंभीर है केतन के लिए इस मरतबा खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, गेंद बल्ले के अंदर लग के शॉर्ट फाइन लेग पे गई, फिर अतिरिक्त उछाल, लगातार बॉडी लाइन बॉलिंग कर रहे हैं प्रज्योत अम्बीरे। व्हाट एक्सीलेंट बॉलिंग सोफा, अच्छा पेस भी मिल रहा है, अच्छा उछाल भी मिल रहा है और बॉलिंग ज़्यादातर गुडलैंड और उसके करीब कर रहे हैं प्रज्योत अम्बीरे। 8 पे पहुंचा है स्कोर दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली का। प्रज्योत अम्बीरे इस मरतबा फ्लिक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है और मस्तक पे दस्तक। 6 रन।
एफर्टलेस शॉट केवल टाइमिंग के बलबूते पर फ्लिक कर दिया था। और अंपायर मोहम्मद रफ़ी भी एक ऐसा कैरेक्टर है 10PL का जो काफ़ी इंजॉयमेंट आपको कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया उनकी अंपायरिंग रही है और जिस हिसाब से वो सिग्नल्स देते हैं मुझे बिली बाउडन की याद आती है। अगर मैच की ओर रुख करें तो जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद शेख, शायद ऐसे लगता है कि वहाँ पर वो सेट होने नहीं आए हैं और पावर प्ले का पूरी तरीके से उपयोग करेंगे। 2 छक्के अभी तक जड़ चुके हैं, अभी भी क्रीज पर मौजूद, सामना करेंगे प्रज्योत का। अंबीरे मुड़ते हुए शाहिद को गेंद को आने दिया हल्के हाथों से, क्लोज ऑफ बॉडी केवल टैप कर दिया गली में। 1 रन, 1 रन से स्कोर दीपक दादा प्रतिष्ठान डोमोली का 15 रन और शाहिद शेख ने 14 रन बनाए। ये आप देख सकते हैं चेयरमैन 10PL आरिफ खान साहब को और हमारे दीगर मेहमान। ये भी अलग व्यू है, यहाँ से देखने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए ग्राउंड का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, आउटस्टैंडिंग टेलीकास्ट। टेनिस दुनिया में पहली मर्तबा 22 कैमरों से कोई इवेंट को दिखाया जा रहा है। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत का ये अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से टेक्निकल टीम का ड्रोन कैंप एक्टिवेट हो चुका है और ड्रोन कैंप का ये नज़ारा दिखाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, गेंदबाजी में मरता क्या ना करता मोर्चे पे लगाया गया है अनस को। अनस सामना करेंगे उनका बैट्समैन शाहिद शेख। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, कल भी 32 बनाए थे, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर कवर पॉइंट पे 1 रन। ये देखिए अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं ड्रोन कैम की आंख से लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। व्हाट अ व्यू, थोड़ी देर के लिए तो मानो ऐसा लग रहा है ये देखिए सूरत शहर, तरक्की की राह पे चलता हुआ सूरत शहर। क्या टेलीकास्ट है, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं आप। अनस मुड़ते हुए इस मरतबा हल्के हाथों से कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया, बॉलर की जानिब कोई रन नहीं। 16 रन 1 विकेट, 48 के लक्ष्य का पीछा करिए दीपक दादा प्रतिष्ठान डोमली। फिर से देखते हैं सूरत शहर को दिखाया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत सूरत शहर की दिखाई जा रही है। आसमान से बातें करती हुई बिल्डिंगें, हमारे बाईं ओर नया डेवलप सूरत नजर आ रहा है। इस मरतबा ड्राइव की हवा में बढ़िया कैच लिया वहां पर डीप मिड ऑफ पर, कैचेस विनिंग मैचेस। क्या बात है, शरफुद्दीन ने उस कैच को लिया। आइए फिर से देखते हैं लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत और बैकग्राउंड में सूरत शहर को दिखाया जा रहा है। दिस इज द वंडरफुल टेलीकास्ट फ्रॉम टेक्निकल टीम, यूज 22 हाई डेफिनेशन कैमरास। जी हाँ बिल्कुल, आपको इस हिसाब का जो सीधा प्रसारण दिया जा रहा है 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 का, ये आपको ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर दिखाया जाता है। जब कभी आप वर्ल्ड कप देखते हैं, आईसीसी का कोई भी इवेंट आप देखते हैं, तो यही आपको सीधा प्रसारण इसी विजुअल्स के साथ देखने को मिलता है। लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट को इस ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा किया है पेट्रोमैन आरिफ और उनकी टीम ने, जहाँ से आपको लग ही नहीं रहा कि आप ये एक टेनिस बॉल का फॉर्मेट देख रहे हैं। बिल्कुल, अब ये भी हरीश पांड्या ने कहा कि पेट्रोमन को याद रखिए, और वाकई में कोई
क्या खूबसूरत नज़ारा। एक बात सवाल ज़रूर करूंगा, केतन मात्रे के लिए 10 PL अब तक अच्छा नहीं रहा, क्योंकि केतन मात्रे क्लास बहुत बड़ा था, लेकिन अभी तक वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ये देखिए, इसका exchange.net प्रेजेंट 10 PL। SkyExchange.net टाइटल स्पॉन्सर हैं हमारे 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 के। आसान नहीं होता है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा लेवल सेट करना, जबकि आपके स्पॉन्सर्स आपके साथ ना हो। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा SkyExchange.net का। उनके साथ पेप्सी, DG Bids, Socos.io, आकार चेन और UPY अनस। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद हल्के हाथों से टैप कर दिया। नए बैट्समैन विश्वजीत ठाकुर को ऊपर बल्लेबाजी को भेजा है। 1 रन से विश्वजीत ठाकुर का खाता खुला। कुल स्कोर 17 रन 2 विकेट। ये देखिए, खुश नज़र आती हुई पूरी टीम। अभिजीत पवार भी वहाँ पर हैं, हमारे कमेंटेटर हरीश भी वहाँ नज़र आ रहे हैं। देखिए, तनवीर की मानी होती है रोशनी। 10 PL की रोशनी तनवीर। इस मरतबा ड्राइव किया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इनफील्ड के ऊपर से, गेंद वाइडिश मिड विकेट पर 4 रन। आपको लगता नहीं होसम कि शाहिद शेख मात्र पूरे 10 PL के एक बैट्समैन है जिन्होंने बिल्कुल ऐसी बल्लेबाजी की, अब तक कोई भी गेंदबाज उनको कठिनाइयों में नहीं डाल पाया। वरना बड़े बड़े नाम है इस विकेट पे, अच्छे अच्छे बैट्समैन को हमने डांस करते देखा। देखिए, जब कभी आप अपने प्राइम फॉर्म में रहते हैं तो उसकी एक ख़ास वजह मैं ये समझता हूँ कि आपका फिटनेस, आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन जिस तरह से आप मेंटेन करते हैं अपने स्पोर्ट्स के प्रति, वो एक बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपकी परफॉर्मेंस में। बिल्कुल, शाहिद शेख की पिछले 4 साल से क्रिकेट की हम आपने जैसा एक्सप्लेन किया गोल्डन एज देख रहे हैं, और गोल्डन एज इस 10 PL में डायमंड एज बन चुकी है। पावर प्ले के बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, पावर प्ले के किंग ऑफ रिंग है, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं शाहिद शेख। स्कोर इस वक्त 21 रन हो चुका है, और शाहिद शेख कुल मिलाकर इन 21 में 2 सिक्सर 1 चौका 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे साबित होता है, देखना है कि वहाँ पे कुछ। देखिए, शाहिद शेख जब तक क्रीज पर रुकेंगे। ओ वंडरफुल टेलीकास्ट, वंडरफुल टेलीकास्ट। दूध का दूध और पानी का पानी, क्या टेलीकास्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी। यस, ये फिर से देखिए कैच पकड़ा था मोहम्मद शरफुद्दीन ने, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए खेला था। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। फ्री 1 रन आता हुआ स्कोर में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो होती है उसमें 2021 में खेले थे, क्या गजब का कैच पकड़ा था। देखते हैं, क्लास कभी भी नहीं मरता है, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म आता जाता रहता है। 23 रन 2 विकेट। विश्वजीत ठाकुर, ये आप देख सकते हैं, आरिफ खान साहब को 10 PL के चेयरपर्सन, दोपहर के खाने के बाद चाय से महजूज होते हुए। इस मरतबा इनसाइड आउट खेला है विश्वजीत ठाकुर ने, गेंद चली गई है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। यस, आरिफ भाई के साथ इस वक्त जाबिर भाई और अनीस भाई को भी दिखाया जा रहा था। ये देखिए, इनसाइड आउट, अपने आप को रूम दिया, और जब रूम देता है बल्लेबाज तो धूम मचाता है। 6 रन। बिल्कुल, ये आसान नहीं होता है टेनिस बॉल फॉर्मेट में एक्स्ट्रा कवर्स पर 6 रन लगाना। ये देखिए, फिर से बैकग्राउंड में पूरा सूरत शहर तरक्की की राह पे, हमारे भाई और
फलकबोस इमारतें हैं। ठीक बीच में आपको नज़र आ रहा है लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। अब 19 रन और चाहिए जबकि 6 ओवर बचे। एक तरफा मुकाबला चलता हुआ। दुनिया में कोई भी शख्स ना एक तरफा प्यार चाहता है ना एक तरफा। ये देखिए कंपैरिजन कितनी ऊपर चल रही है दीपक दाता प्रतिष्ठान। जी हाँ बिल्कुल, और इसकी वजह मैं समझता हूँ विश्वजीत ठाकुर का जो कमबैक हुआ है, टीम में जो वापसी हुई है उनकी, और गेंदबाजी में भी इसका असर देखने को मिला। 3 सफलताएं उन्होंने अपनी टीम को दिलाई। और अभी जो छक्का जड़ा था एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में, मैं नहीं समझूंगा कि आमतौर पर आपको ये क्लास देखने को मिलता है टेनिस बॉल फॉर्मेट में। हाँ ये बात और है, जब आप लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हो तो आपकी टाइमिंग और बैट का कनेक्शन जब मधुर होता है तो एक्स्ट्रा कवर्स की जानिब जाते हैं छक्के। लेकिन विश्वजीत ठाकुर की टाइमिंग और ताकत की दाद देनी होगी यहाँ पर। मुसद्दिक शेख को बुलाया है, मरता क्या ना करता। तो पहली गेंद बैकफुट पे गया, हल्के हाथों से कट किया था। गेंद पहले बाउंस पे बैकवर्ड पॉइंट पे पहुंची थी, 1 रन जगह दी थी वहां पर हाथ खोलने की। हालांकि शॉट उतना तेज नहीं खेला था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुसद्दिक शेख ने आखिर की 2 गेंदों में 2 चौके लगाए। लेग स्टंप मिडल 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 30 रन। मुसद्दिक शेख विश्वजीत ठाकुर को खींच के मारा है, लेकिन पीछे खिलाड़ी है, बाउंड्री पे पकड़े गए, आउट हो गए विश्वजीत ठाकुर। आउट होने से पहले विश्वजीत ठाकुर ने कुल मिलाकर 7 रन बनाए। बढ़िया कैच। बाउंड्री लाइन पे जब आप पेट्रोलिंग कर रहे हो तो इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते हैं। मुसद्दिक शेख ने आखिर की 2 गेंदों में 2 चौके लगा के सहारा दिया था स्कोर को। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को कैप्टन आकाश तारेकर, कल देर रात आकाश तारेकर खेल रहे थे। सूरत की फजाओं में आकाश में तारे थे और ज़मीन पे आकाश तारेकर देर रात खेल रहे थे। देखना है टीम के कैप्टन है, लेकिन कल देर रात जो मैच हुआ था उसमें उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। काफ़ी डॉट गेंदें खेली थी कल। ये देखिए फिर ड्रोन कैम की मदद से खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। ऐसे नज़ारे आंखों में जज्ब हो जाते हैं, डूब जाते हैं। जाजिबुल नज़र नज़ारा। आंखें हो तो फिर नज़ारे भी मज़ा देते हैं, देखने वाली आंखें हो। नो बॉल, इस मर्तबा नो बॉल। करेला ऊपर से नीम चढ़ा और 2 रन भी आते हुए नो बॉल कर बैठे वहां पर। गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं मुसद्दिक शेख। क्या तस्वीर लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम की नजर आ रही है। A request to level up 11 team and Smart Chain Royals 11. Please proceed to the dugouts at the earliest. 30 रन 3 विकेट। बैट्समैन आकाश तारेकर आते ही 2 रन से खाता खोला। ये देखिए ओ क्या टेलीकास्ट है। देखिए बिल्कुल और स्टेपिंग, दूध का दूध पानी का पानी। दूर से खेलने की कोशिश, वाइड यॉर्कर, अंपायर ने वाइड घोषित किया और फ्री हिट कंटिन्यू रहता हुआ। बैट्समैन फ्री हिट। अब हम कह सकते हैं कि उम्मीदें अब टूटती विमान पड़ती हुई। या रेड अलर्ट भी आता हुआ फ्री हिट के चलते। गेंद फेंकी थी नो बॉल के बाद, फिर वाइड गया जिसके चलते फ्री हिट अभी भी जीवित है। एक मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आकाश तारेकर जो कि नए बल्लेबाज हैं, अपने हाथों को खोलने का और अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने का। वहां पर सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट में दुनिया में बहुत सी गलियां हैं, बच के निकल जाए। क्रिकेट में कोई गली नहीं, यहाँ बच के नहीं डट के मुकाबला करना होता है। बैकफुट पे चले गए, पंच जरूर किया है,
गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, दूर से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। इस बीच देखना है 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 3 विकेट। श्रेय देना चाहूंगा इस बार मुसद्दिक शेख को, जो कि फ्री हिट को भी दूर रखा वहां पर आकाश तारेकर से। जानते हैं कि रडार में गेंद देंगे तो वे आसानी के साथ सीमा रेखा पार लगा सकते हैं, इसलिए उछाल के साथ ऑप्शन के काफी बाहर रखा, जिसके चलते 2 रन मिले हैं फ्री हिट पर। लेकिन काम तो बन गया है ना, ज्यादा आस्किंग रन रेट नहीं है इस मरतबा। फिर से वाइड, लगातार दूर रख रहे हैं बल्लेबाजों से अंपायर मोहम्मद रफी। कहाँ जाता है? लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, लाइन अंपायर को बिलोंग करती है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 3 विकेट। यहाँ से केवल 11 रन चाहिए। या बिल्कुल, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, सही कहा आपने। लाइन के बाहर दुनिया जो होती है वो अंपायर के लिए होती है। आप लाइन के बाहर जाएंगे तो वाइड जरूर मिलेगा आपको। शाहिद शेख इस वक्त 8 गेंदों में 21 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों में 4 रन आकाश तारेकर ने बनाए। वाइड मतलब वाइड ही है, क्रीज के बाहर मतलब विकेट के बाहर है क्या बॉल, और बैट्समैन की तरह क्रीज के अंदर। बैट्समैन की तरह पीछा कर रही है 48 रनों का दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली। सामने जो टीम है वो है इंटर ग्लोब मरीन। या बिल्कुल, दीपक दादा प्रतिष्ठान ने टॉस जो जीत कर गेंदबाजी का निर्णय लिया था वो काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है इनके पक्ष में, क्योंकि 47 रन पर पारी को समेटा इंटर ग्लोब मरीन की। उसके बाद जो जवाबी पारी यहाँ पर खेली है शाहिद शेख ने, काबिले तारीफ। 2 छक्के और 1 चौका जड़ा है अपनी पारी में। मुसद्दिक की गेंद इस मरतबा स्टंप्स को कवर किया, हल्के हाथों से गेंद को केवल पुश किया। ओवर थ्रो हो रहा है, अच्छा बैकअप किया है। 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर 38 रन 3 विकेट, 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। ओके बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। 12 फ्लड टावर है, और जब यहाँ शाम ढलती है तो आर्टिफिशियल रोशनी का सूरज उग जाता है। 4 हुआ 4। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस हिसाब से, जिस खूबसूरती के साथ हेमंत भाई कॉन्ट्रैक्टर ने इस स्टेडियम को बनाया है, मैं काबिले तारीफ उनकी दाद देना चाहूंगा। इस बार बाहरी किनारा और किस्मत के भी धनी रहे वहां पर शाहिद शेख। 4 रन मिलेंगे अब विकेट कीपर के ऊपर से जाती हुई। मौसम, एक बात तो है, किस्मत का साथ तो जिंदगी का सफर हो, क्रिकेट का सफर हो या सक्सेस का सफर हो, किस्मत का साथ चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है, कोशिश वो चाबी है जो किस्मत के ताले को खोलती है, और किस्मत का जहाँ तक लफ्ज़ है, बहादुर जो रहता है किस्मत उसी का साथ देती है। लकी चौका आता हुआ इस मरतबा बैकफुट पे चले गए हैं, शॉर्ट हम पुल किया है, पीछे खिलाड़ी हैं डीप में। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ 43 रनों पे पहुंचा है। 3 विकेटों के नुकसान पर 43 रन। हालांकि काफ़ी ओवर बचे हैं, और इस वक्त ओवर समाप्त होते हुए 3। जी हाँ, इस चीज़ से आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि कितनी गहराई है बल्लेबाजी और गेंदबाजी में। ये देखिए, ये दृश्य आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। इंडिगो की फ्लाइट जो लैंड होती हुई, उसका भी आपको क्लियर तरीके से नज़ारा दिखाया जा रहा है। सीधा प्रसारण 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 के साथ। सुपर्ब कैमरा वर्क। टेक्निकल टीम के कैमरे की आंख से कुछ भी छुप नहीं पा रहा है, ना कोई तस्वीरें छुप पा रही है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई क्षण, ना कोई मोमेंट। केवल 5 रन चाहिए यहाँ से जीत के लिए दीपक दादा प्रतिष्ठान को, और काफी हद तक बहुत ही आसान कर दिया है शाहिद शेख की बल्लेबाजी ने। स्मार्ट चैन हमारे ऑफिशियल पार्टनर, स्पॉन्सर हैं 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 के। गेंदबाजी में एक और तब्दीली सामने की ओर से, नॉर्थ ईस्ट एंड से अब शरफुद्दीन को बुलाया गया है, जिन्होंने मुश्ताक अली
बैक ट्रॉफी जो होता है लेदर का, उसमें 2021 में खेला है। कैच बहुत ज़बरदस्त पकड़ा था उन्होंने डीप मिड ऑफ पे केतन मात्रे का। यहाँ अगर तुलना की जाए पिछली इनिंग से इस इनिंग की, तो आप देख सकते हैं कि 14.0 की औसत से रन बन रहे हैं यहाँ पर। वही अगर इंटरग्लोब मरीन की बात की जाए तो 5.50 की औसत से रन बन रहे थे। यही खासियत रही है इस टीम की। पहली गेंद कट कर दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, कोई मौका नहीं। शाहिद शेख को रोकना मुश्किल नहीं बल्कि अब नामुमकिन होता हुआ। अतिरिक्त उछाल की पिचों पर क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद शेख। यहाँ स्पोर्ट्स लेवल होते हुए यहाँ पर बिल्कुल स्पोर्ट्स लेवल होते हुए केवल 1 रन चाहिए जीत के लिए। शाहिद शेख ने पूरा धावा बोल दिया है, अपनी सल्तनत को खड़ा किया है वहां पर। लुक एट दैट, ब्यूटीफुली प्लेड। बिल्कुल बाउंस को जज करके खेला था। इसके साथ ही हुक कर दिया है, गेंद बाउंड्री के बाहर। इस मैच को जीत लिया है दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली ने। अभिनंदन महेंद्र मात्रे साहब। ये देखिए महेंद्र मात्रे साहब को दिखाया जा रहा है, बहुत ही खुश हैं टीम की जीत से। अभिनंदन, उनके साथियों का भी स्वागत है। वेल डन दीपक दादा प्रतिष्ठान एंड हार्ड लक मरीन। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम चलते हैं और दूसरे मैच की जब शुरुआत होंगी तो अजय गरत के साथ अजय गरत लीड करेंगे। ओसम यस धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर विश्वजीत ठाकुर। 2 ओवर 10 रन 3 विकेट और कुल मिलाकर 7 रन बनाए, 1 सिक्सर जड़ा। आइए चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर, जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या मौजूद है। इट्स ओवर टू यू हरीश। धन्यवाद आपका सिद्दीक बाबी जी। ये मैच के हाइलाइट्स बताए जा रहे हैं आपको, किस तरह से विजय का इतिहास लिखा दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली ने। लगातार अपना तीसरा लीग मैच उन्होंने जीता और जब आप 4 में से 3 लीग मैचेस जीत जाते हैं तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की। सीजन 4 powered by Petroman, beverages partner Pepsi, strategic timeout and dugout partner Akar Chain. Thanks to our official partners Socos.io, Digibits and Smart Chain. Kitting partner Unleash Your Potential UYP and venue partner Lalbhai Contractor Stadium SDCA. मैन ऑफ द मैच विश्वजीत ठाकुर। आइए आपको अब एक मुंब्रा टीम के हमारे ओनर एहतेशाम खान साहब, इनके हाथों मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाएगा। एक मुंब्रा मतलब बहुत क्रिएटिविटी है हमारे एहतेशाम भाई की टीम में। एक मुंब्रा, ई फॉर एहतेशाम एंड के फॉर खान। और ऐसे देखो तो एकता है और इसीलिए भारत सरकार का जो नारा है मैं दे रहा हूं, एक मुंब्रा श्रेष्ठ मुंब्रा। और वाकई में मुंब्रा आज बहुत डेवलप कर रहा है और हमारी दुआ है कि हाँ। और मुंब्रा के आज 6 बच्चों को मौका दिया गया है एक मुंब्रा टीम में और टोटल 9 बच्चे मुंब्रा के खेल रहे हैं। मतलब फॉर मुंब्रा, ऑफ मुंब्रा, बाय मुंब्रा। क्या बात है एहतेशाम भाई। आइए विश्वजीत ठाकुर 3 विकेट्स और 7 रन बनाए, 1 6 लगाया। आपको एहतेशाम भाई के हाथों एक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और skyexchange.net इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया 5,000 रुपए का चेक
गुड जॉब विश्वजीत ठाकुर। जी हाँ, 10 PL एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां दौलत, इज्जत, शोहरत ये सब कुछ मिलेगा। जरूरत है सिर्फ खेलने की। बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशाम भाई। विश्वजीत आइए, 2 मिनट आपसे बात करेंगे। थैंक यू भाई। विश्वजीत, आप एक फास्ट बॉलर है, लेदर बॉल भी खेलते हैं और ये फर्स्ट क्लास वेन्यू है जहाँ पे हमने देखा कि ग्रासी सरफेस है और पिछले 3 दिन में बॉलर लोगों ने काफ़ी इनाम जीता है। तो आपको बॉलिंग करके कैसा लगा? बहुत मजा आया क्योंकि ऐसा विकेट जो प्रॉपर ग्राउंड रहता है उस पर ही मिलता है और थोड़ा बेनिफिट भी मिलता है कि अच्छा बॉलिंग। और आपकी टीम ने 4 में से 3 मैच जीत लिए। शाहिद ने अच्छी बैटिंग की। आपके बाकी बॉलर्स जैसे विजय पावले है, आप है और भी जो टीम के बॉलर्स हैं, सभी ने एडी चोटी का जोर लगाया और ये विजय आपके लिए संभव बनाया। तो पिछली बार तो मुझे याद है इंडिया पाकिस्तान मैच के आप मैन ऑफ द मैच रहे थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। 10 PL में खेलकर कैसा लग रहा है? हर एक का सपना होता है कि 10 PL में खेले, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी उरण में जो पब्लिक देख रही है तो